हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज सप्लाई। थ्री फेज सप्लाई में पावर मेजरमेंट कैसे करें। तो इसको हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे पढ़ने, क्योंकि इसको मेरा बताने का पर्पस सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बताना चाहूँगा। तो इस पे डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे ऑलरेडी कई वीडियो है, बहुत डिटेल में जाने ब्रीफ में इसको हम देखेंगे। तो दो तरीके से पावर मेजरमेंट होता है, 3 वाटमीटर मेथड, 2 वाटमीटर मेथड। आपने पहले से पढ़ रखा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखा होगा। 3 वाटमीटर मेथड में क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ये हमारा लोड है 3 फेज लोड, इसमें I1 I2 I3 करंट आ रही है, ठीक है। इसमें हम लोग 3 वाटमीटर लगाते हैं हर फेज में। एक वाटमीटर इस फेज में, अगला वाटमीटर इस फेज में, अगला वाटमीटर इस फेज में, और तीनों की जो ये वाला इंड है, इस इंड को हम क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये तो हो गया, और इसमें टोटल पावर जो हो जाता है P1 + P2 + P3 हो जाता है। या इसको हम कहें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि W1 + W2 + W3। तीनों में से कोई भी हो सकता है, W1 + W2 W3 भी हो सकता है। इसी तरह भी एनएचपीसी में क्वेश्चन आया था, अभी आजकल में एग्जाम में एनएचपीसी का, कि उसमें दिया था कि 3 वाटमीटर लगे हुए हैं, W1 + W, इसको निकाल देता हूँ, इसे शायद 3 वाटमीटर लगे हैं, W1 + W2 + W3, उसमें यही करना था और उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो उसमें सिंपली ऐसे ही पूछ लिया था, एकदम सिंपल। तो उसमें आपको याद रखना है कि 3 फेज रहेगा तो तीनों को जोड़ देंगे। ये तो हो गया 3 फेज। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 2 वाटमीटर की मदद से भी 3 फेज पावर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक वाटमीटर हमने एक फेज में लगाया, ये मान लिया R फेज हो गया, ये Y फेज हो गया, ये B फेज हो गया। और दूसरा वाटमीटर हमने तीसरे फेज में लगाया। पहला R फेज में लगाया और दूसरा वाटमीटर B फेज में लगाया। ये तो हमने वाटमीटर लगा दिया और दोनों के इस इंड को लाके इसमें कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो पावर होता है, यहाँ पे भी पावर W1 + W2 होता है, यहाँ पे भी पावर W1 + W2 होता है, यहाँ पे पावर W1 + W2 + W3, यहाँ पे पावर W1 + W2। बट एक चीज ध्यान रखनी कि ये सिर्फ डायरेक्ट नहीं जोड़ देना होता है, ये लोड के पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। लोड के पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि ये जो पावर होगा ये लोड के पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा कि एक्चुअल पावर कितना आएगा, वो लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने 2 ही वाटमीटर लगाया है और यहाँ पे 3 वाटमीटर लगा दिया, इसमें सीधे यहाँ पे रीडिंग जोड़ देनी है, यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करना है। तो एक इसको पहले इरेज कर लेते हैं, जो मैंने एडिशनली लिखा है। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ताकि क्या कहें कि आपको ये पता रहे इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा 3 वाटमीटर कनेक्शन है, कौन सा 2 वाटमीटर कनेक्शन है। आपको लग रहा है इतना सिंपल नहीं पूछ के, लेकिन एग्जाम में ऐसी चीज छोटी छोटी चीजें पूछता है, तो उसकी शॉर्ट ले लीजिए। तो एग्जाम में से छोटी छोटी चीजें पूछता है। तो ये हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे किसको, 2 वाटमीटर मेथड को। इसका कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन मैं नहीं बनाऊंगा, सिर्फ उसमें मेन ज्यादातर यही पूछता है, 2 वाटमीटर मेथड। 2 वाटमीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज सप्लाई। इसी का हम लोग चले डिस्कशन करने आगे, ठीक है। तो हम देखेंगे 2 वाटमीटर मेथड में कि 2 वाटमीटर मेथड में कई बात पूछता है। तो आपको कनेक्शन डायग्राम याद रखना है कि कनेक्शन कुछ ऐसा होता है। पिछले डायग्राम में भी हमने देखा, यहाँ पे मैंने छोटे में ब्रीफ में बना दिया है। कनेक्शन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार याद देखे रहिए कि कनेक्शन होता कैसे, नहीं तो कभी पूछ लेगा एग्जाम में देखे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये कनेक्शन हो गया। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज पूछता है उस पर आते हैं कि मैंने बताया कि पावर W1 + W2 होता है, W1 + W2 होता है।
लेकिन इसके सर्टेन कंडीशंस होते हैं। ये लोड के पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। लोड के पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। ये क्या करता है, लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही होगा, ये लोड के पावर फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा कि ये इतना होगा कि नहीं होगा, लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो चलिए उस पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। एक्चुअली में आपको क्या याद रखना है, वो हम लोग लास्ट में उससे पहुंचेंगे, लेकिन उसको पहुंचने के लिए ये जो पाथ है इसको एक बार समझना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको वो चीज बताऊंगा तो हो सकता है कि उसको आप भूल जाएं। तो इस प्रोसेस से होके हम उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे, तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा, या नहीं याद हुआ तो एग्जाम टाइम में आप डिस्कवर कर लेंगे। और क्या होता है, क्यों होता है, इसका मैं बहुत ज्यादा जवाब नहीं देने वाला, बस ऐसा होता है, ऐसा ही करना है, एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा, इससे हम कुछ सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतने को फोकस करना है। मुझे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नॉलेज है, जितने मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। बाकी ऐसे हजारों वीडियोज हैं यूट्यूब पे, आप पढ़ सकते हैं, और बुक्स हैं कई, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो आते हैं सिंपल एजुकेशन क्या करना है, तुम लोग को क्या याद रखना है। देखिए सबसे पहले पावर फैक्टर पे आ जाते हैं। आपका पावर फैक्टर, ये हमारा पावर फैक्टर है cos 5, और यहां पे हम ले लेते हैं 5 कि 5 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 0 डिग्री हो सकती है, बहुत हो सकती है, लेकिन मेन पे हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछता है। 30 डिग्री हो सकती है, उसके बाद 60 डिग्री हो सकती है, मोर देन 60 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री हो सकती है। ये कह लीजिए कि 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो सकती है, और 90 डिग्री। ये कंडीशंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इस तरह के कंडीशन ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो cos 5 की वैल्यू निकालते हैं। cos 0 की वैल्यू 1, cos 50 का मान √3/2, ये हो जाएगा 0.866। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, ग्रेटर देन है, ये वैल्यू ग्रेटर देन है 0.5 से। 60 का मान होगा तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे cos 5 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कि पहले 1 था, फिर 0.866 हुआ, फिर 0.5 हुआ। इसका मतलब आगे वाला जो वैल्यू होगा 0.5 से कम होगा। अब चूंकि एंगल नहीं पता है तो एग्जैक्ट हम वैल्यू नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम रेंज लिखेंगे, यानी जो भी वैल्यू होगा 0.5 से कम होगा। अच्छा पहले 90 पे देख लेते हैं, 90 का मान 0, यानी 0.5 और 0 के बीच में होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेस देन 0.5, इसको हम पढ़ेंगे लेस देन 0.5, लेस देन 0.5, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन 0.5। 5 का मैंने हमने अलग अलग वैल्यू ले लिया कि 0, 30, 60, 90 डिग्री इनके बीच में, और cos 5 का वैल्यू मैंने ले लिया 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे ये वैल्यू, ये ग्रेटर देन 0.5। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि मैंने ये ग्रेटर देन 0.5 क्यों लिखा है, और ये 0.5 और ये लेस देन 0.5 और 0। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक चीज समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा समझने का नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखना है क्या होता है एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा, बस बहुत ज्यादा इसको पढ़े नहीं जाना है। एक चीज हम याद रख लेते हैं कि इसमें 2 पावर होंगे, एक W1 होगा, एक W2 होगा, इनकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है VL/IL cos का, ठीक है। लेकिन 3 फेज पावर है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, डीप में पढ़ेंगे, तो जो वैल्यू आती है वो आती है VL/IL cos 30 + 5, VL/IL cos 30 - 5। अब इसमें चाहे किसी को भी आप W1 मानिए, चाहे किसी को भी W2 मानिए, वो आपकी मर्जी है।
फॉर्मूला यही निकल के आता है, रियल W1 का इतना, W2 का इतना। ठीक है, कैसे आया उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड चीजों को देखना है। तो कॉम्पिटिटिव में ये नहीं पूछेगा कि कैसे आए, वो डायरेक्ट पूछेगा, क्या पूछेगा उस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो हमको याद रखना है W1 इतना, W2 इतना। भूल गए एग्जाम में तो कैसे याद रखना है कि छोटे थे हम तो पहले एडिशन करते थे, तो यहाँ पे एडिशन पहले आएगा और सब्ट्रैक्शन बाद में। यहाँ पे क्लियर हो गया हमारे। यहाँ पे क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब W2 की वैल्यू देखते हैं कि जो W2 होगा, W2 आप रख के सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं। तो हर कंडीशन में W2 हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव। इसकी जो भी वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा। यानी कि इसमें आप 5 का इसके बीच का कोई भी मान रख लीजिए पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा कोई नहीं रखेगा, कोई एग्जाम में नहीं पूछता। ये बात ध्यान रखनी है क्या कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये चीज बड़ा समझना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये तो हमको पता है कि पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप सारा कुछ पढ़ने बैठ गए, बहुत डीपली पढ़ने बैठ गए, टाइम है तो अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में कई बार शायद उसकी जरूरत भी नहीं है। तो आपको पढ़ने के लिए पूरा जीवन बचा हुआ है डीपली समझने के लिए, लेकिन अभी जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए वो सिलेक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए ये चीज नेसेसरी है कि आप उस तरीके से चीजों को पढ़ें जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जा रहा है, या जितनी रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। ये नहीं कि उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में आप तब पढ़िए जब आपके पास बहुत टाइम हो और करने के लिए कुछ हो। टाइम की कमी है या टाइम है भी तो अपना टाइम आप लिमिटेड स्टडी में लगाइए। यानी कि किसी एक चीज को डीपली पढ़ने से बढ़िया है सारी चीज को हल्का फुल्का पढ़ेंगे। तो एग्जाम में क्योंकि किसी एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सारे टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करिए। W2 हमेशा पॉजिटिव। अब देखिए W1 सीधे आ सकती है, पॉजिटिव चल रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव, जीरो निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, जीरो निगेटिव निगेटिव। कैसा है छोड़ दीजिए। W2 हमेशा पॉजिटिव, W1 पॉजिटिव पॉजिटिव, जीरो निगेटिव निगेटिव। यहाँ तक आई होप क्लियर हो जाएगा। अब कंक्लूजन कर लेते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? तो देखिए अगर 0 डिग्री है तो कंक्लूजन ये निकलता है कि W2 इक्वल टू W1, दोनों आर्टिकल की रीडिंग आपस में इक्वल होती है। अभी पहले लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या होगा W1 प्लस W2, यहाँ पे W2, यहाँ पे W2 माइनस W1, यहाँ पे W2 इक्वल टू माइनस W1। फिर पावर की बात कर लेते हैं। पावर पावर P, तो P इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा W1 प्लस W2, और इसको हम लिख सकते हैं 2W1 और 2W2, या इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एनी वाटमीटर रीडिंग। इस पर भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। और ये हो जाएगा क्या, पावर है, पावर इक्वल टू W1 प्लस W2, और यहाँ पे पावर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पावर हो जाएगा हमारा कितना, पावर इक्वल टू W2, यहाँ पे पावर हो जाएगा हमारा कितना, W2 माइनस W1, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पावर 0। हाँ अब इस पे आते हैं। तो देखिए एकदम सीरियल बात करते हैं। W2 हमेशा पॉजिटिव, W1 दो बार पॉजिटिव दो बार निगेटिव, बीच में 0। ये आसान है याद करना, पॉजिटिव पॉजिटिव, जीरो निगेटिव निगेटिव। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। कंक्लूजन क्या होता है, यहाँ पे दोनों एक तो पॉजिटिव दिख रहे हैं और दोनों इक्वल होते हैं 0 डिग्री पे। तो दोनों इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हमेशा ऐड होगा, पावर हमेशा W1 प्लस W2 रहेगी। अब इसमें किसी का साइन बदल सकता है। तो अब क्या है, W1 प्लस W2 दोनों आपस में इक्वल है, तो ये 2W1 या 2W2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर पावर फैक्टर हमारा 0 है
तो आप ये बताइए कि जो टोटल पावर होगा कितने टाइम्स ऑफ एनी वाट मीटर होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ एनी वाट मीटर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। 30 डिग्री पे दोनों पॉजिटिव होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। अब 30 डिग्री नहीं देगा एग्जाम में क्या देगा, ग्रेटर देन 0.5, इसलिए मैंने ये लिखा था, मैंने कहा था ना बताऊंगा कि ग्रेटर देन 0.5 है तो दोनों वाटमीटर की वैल्यू क्या होगी, दोनों वाटमीटर की जो साइन है वो पॉजिटिव होगा लेकिन डिफरेंट होगा और पावर W1 प्लस W2 होगा। 60 पे क्या होगा, W1 निगेटिव, यानी एक वाटमीटर जो है रीडिंग नहीं लेगा, उसकी रीडिंग 0 हो जाएगी तो पावर सिर्फ W2 के इक्वल हो जाएगा। फिर लेस देन 0.5, एग्जाम में यही देता है, लेस देन देता है, ग्रेटर देन देता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत बार पूछता है, ये और ये कि ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन। तो लेस देन होगा तो एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा। अब निगेटिव का क्या मतलब है, निगेटिव का मतलब है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में मेजर करेगा। ऐसा नहीं है कि निगेटिव का मतलब ये है कि वो क्या कहते हैं कि वैल्यू देगा निगेटिव, वो रिवर्स डायरेक्शन में मेजर करेगा। तो निगेटिव आ गई, तो अब पावर क्या था, W1 प्लस W2, तो एक की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव होने के कारण ही W2 माइनस W1 हो गया, इसलिए पावर W2 माइनस W1। ठीक है, फिर 90 डिग्री की बात करें तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव रीडिंग देगा एक निगेटिव देगा, लेकिन यहाँ पे भी सेम देंगे, यहाँ पे भी सेम रीडिंग देगी। तो सेम रीडिंग होने के कारण ये दोनों आपस में इक्वल तो है लेकिन साइन निगेटिव है, और जब W1 प्लस W2 करेंगे तो एक माइनस है तो आप दोनों आपस में कट जाएंगे, पावर हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, cos फाई की सारी वैल्यू लिख लिया, फाई की cos फाई की सारी वैल्यू लिख लिया, इसको ग्रेटर देन इसको लेस देन हमेशा याद रखना है। W2 हमेशा पॉजिटिव, W1 पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 निगेटिव निगेटिव। कंक्लूजन दोनों से W2 इक्वल टू W1, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे लेकिन रीडिंग डिफरेंट होगी। यहाँ पे एक वाटमीटर की रीडिंग 0 होगी, यहाँ पे एक वाटमीटर की रीडिंग रिवर्स डायरेक्शन में होगी या नेगेटिव होगी। W2 माइनस W1 दोनों डिफरेंट होंगे, यहाँ पे दोनों सेम होंगे, एक वाटमीटर रिवर्स डायरेक्शन में मेजर करेगा और W2 इक्वल टू W1 पावर 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़ने से पहले इस डाटा की हमको जरूरत होगी, इसको यूज कर देते हैं, ये क्लियर हो गया, इसको भी यूज कर देते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, सारी वैल्यू लिखा, कॉस्ट की वैल्यू लिखा, ग्रेटर देन लिखा, लेस देन लिखा, W2 हमेशा पॉजिटिव होगा। W2 का मतलब है कि ऐसा नहीं कि दूसरा वाटमीटर भी, पहला वाटमीटर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वाटमीटर हमेशा पॉजिटिव रीडिंग देगा और एक वाटमीटर की कंडीशन बदलती रहेगी, 2 बार पॉजिटिव देगा। ये पावर फैक्टर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर यूनिटी है, इसको यूनिटी बोलेंगे, यूनिटी, इसको बोलेंगे 0। पावर फैक्टर यूनिटी है तो दोनों पॉजिटिव, दोनों सेम, पावर 2 टाइम्स हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 पॉइंट है, दोनों पॉजिटिव दोनों डिफरेंट, पावर उनका समेशन हो जाएगा। 0.5 है पावर फैक्टर, तो एक वाटमीटर निगेटिव, टोटल पावर दूसरे वाटमीटर के बराबर है। 0.5 से लेस है तो एक पॉजिटिव एक रिवर्स डायरेक्शन में रीडिंग लेगा और दोनों डिफरेंट होंगे, पावर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। और 90 डिग्री होगा तो पॉजिटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव निगेटिव यानी एक रिवर्स डायरेक्शन में रीडिंग लेगा और दोनों सेम रीडिंग हो गई और दोनों 0, क्या कहते हैं, ये 0 हो जाएगा, क्या कहते हैं, इनका समेशन 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहला कंडीशन when हटा देते हैं, सीधा लिख देते हैं, पावर फैक्टर यूनिटी, पहला यूनिटी पावर फैक्टर, ऐसे लिख दे। पावर फैक्टर की
यूनिटी, पावर फैक्टर यूनिटी है तब क्या क्या कंडीशंस होंगी, अब हमको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो क्या कंडीशन होगा, ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है कि पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो क्या कंडीशन होगा, सेम रीडिंग, सेम रीडिंग होगा, सेम रीडिंग, सेम डायरेक्शन, सेम रीडिंग, सेम डायरेक्शन, टोटल पावर इक्वल टू 2 times reading, 2 times reading, 2 times reading of any watt meter, पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो हमें दिख रहा है कि सेम रीडिंग आएगी, सेम डायरेक्शन होगा और टोटल पावर 2 times रीडिंग ऑफ एनी वाट मीटर, ये पावर फैक्टर यूनिटी है। दूसरा कंडीशन क्या, पावर फैक्टर लेस देन ग्रेटर देन 0.5, ये दूसरा कंडीशन है। इसमें क्या क्या आएगा, एग्जाम में आपको यही याद रखना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने आप इसलिए बताया है, देखिए हमेशा याद रखिए एग्जामिनेशन में चाहे आप सॉल्व करने नहीं बैठ सकते, एग्जाम में आपको सीधे वैल्यू याद होनी चाहिए, तो एक्चुअल में तो आपको ये याद होना चाहिए, लेकिन ये कैसे आया वो मैं यहाँ से आपको इसलिए बताया ताकि आप इसको 1-2 बार करेंगे तो इसको पहुंच सकते हैं, इसको आसानी से पहुंच सकते हैं। आप ग्रेटर देन पावर 0.5 है तो आप देख लीजिए ग्रेटर देन 0.5 पे क्या होगा, पहले तो डिफरेंट रीडिंग आएगी, डिफरेंट रीडिंग, दूसरा सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन, और तीसरा टोटल पावर इक्वल टू W1 प्लस W2। इन दोनों की बात हो चुकी है, इसकी और इसकी बात हो चुकी है, तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। अब इसके आगे की बात करनी है, स्पेस न होने ये इसको इरेज कर देते हैं। फटाफट इसको देखते हैं। तीसरा कंडीशन, पावर फैक्टर इज 0.5, पावर फैक्टर 0.5 है तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमने लिखा था तो आप देख सकते हैं कि 0.5 होगा तो 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, यानी कि डिफरेंट रीडिंग है। इसको आप ऐसे कर लीजिए कि 1 वाट मीटर सोल 0 रीडिंग, 1 वाट मीटर सोल 0 रीडिंग। फिर क्या होगा, और अब यहाँ पे चाहे तो सेम डिफरेंट रीडिंग लिख सकते हैं, डिफरेंट रीडिंग लिखना हो तो लिख देते हैं, डिफरेंट रीडिंग क्या, 0 है तो डिफरेंट की बताती नहीं, और जो टोटल पावर होगा इक्वल टू P इक्वल टू W2। W2 का मतलब ये नहीं है कि W2 ही होगा, W1 भी हो सकता है, जिसकी 0 है उसके अलावा जो वाट मीटर होगा उसकी रीडिंग होगी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट मीटर whose reading is not 0, यानी वो वाट मीटर जिसकी रीडिंग 0 नहीं है, ठीक है। फिर चौथे पे आ जाते हैं हम लोग। चौथा कंडीशन क्या है कि पावर फैक्टर इज लेस देन 0.5। पावर फैक्टर अगर 0.5 से लेस है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, एक तो है कि डिफरेंट रीडिंग होगा, 1 वाट मीटर
रीड सी रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वाट रीडिंग डिफरेंट होगी, वाट मीटर डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, अरे 1 वाट मीटर रिवर्स डायरेक्शन में रीड करेगा। और क्या कहते हैं कि पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पावर इक्वल टू W2 माइनस W1, चाहे W1 माइनस W2 कुछ भी कर लीजिए, ठीक। तो ये दोनों का बहुत बार पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर देन 0.5 होगा और लेस देन 0.5 होगा। इन दोनों के कंडीशन को बहुत बार पूछता है। अब इसको इरेज करके हम आते हैं कि जब 0 होगा, पांचवा कंडीशन हम देखते हैं क्या, पावर फैक्टर इज कितना 0.5 था ना, इज 0। पावर फैक्टर जब 0 है तो क्या कंडीशन होगी, तो पहला तो क्या हो गया, सेम रीडिंग आएगी, सेम रीडिंग। तो हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि पावर फैक्टर जब 0 होगा तो क्या होगा, तो सेम रीडिंग होगी, 1 वाट मीटर रिवर्स डायरेक्शन में रीड करेगा और टोटल पावर 0 होगा। तो इन पांचों कंडीशन को हम फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेस देन 0.5 और ग्रेटर देन 0.5। यूनिटी होगा, सेम रीडिंग, सेम डायरेक्शन, टोटल पावर 2 टाइम्स, किसी वाट मीटर की रीडिंग के 2 टाइम्स, या इसको P लिख सकते हैं, W1 प्लस W2 लिख सकते हैं, क्योंकि सेम है इस वजह से इसको कर रहे हैं 2 टाइम्स। फिर पावर फैक्टर ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। यूनिट अब धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो 0.5 से अगर ग्रेटर होगा तो डिफरेंट रीडिंग, सेम डायरेक्शन सेम होगा, डिफरेंट रीडिंग होगी, टोटल पावर W1 प्लस W2। ये आपको याद रखना है ताकि सीधे आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं कि पूरा टेबल लिखने बैठ गए, सॉल्व करने बैठ गए, ऐसा नहीं। क्या कहते हैं, इसको आपको याद रखना है सीधा। हालांकि आप चाहें तो W1 और W2 वाले फॉर्मूले में रख के सॉल्व करके देख सकते हैं कि वहां पे आपको सीधे क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वहां W था BL IL cos 30 माइनस 5 प्लस 5 और BL IL cos 30 माइनस 5। आप चाहें तो इस फॉर्मूले में रख के, जैसे ग्रेटर देन 0.5 पूछा तो इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग काम है, वो नहीं करना है। उसको करने की वजह से अपना टाइम ज्यादा जाएगा। तो सीधे इसको याद रखना है, ठीक है, सीधे याद रखना है, इसको याद कर लेना है। 4-5 बार लिख लेना है, टेबल को दिमाग में इमेजिन करके। क्या दूसरा हमको याद आ रहा था कि दोनों पॉजिटिव थे, तो सेम डायरेक्शन और रीडिंग डिफरेंट थी, तो टोटल पावर W1 प्लस W थी। तीसरा आपको याद आ रहा है, जो बीच वाला था वो 0 था, ठीक है। इसको फिर से सुनिए, पहला क्या था, दोनों पॉजिटिव थे तो सेम डायरेक्शन, और पहले में रीडिंग भी सेम थी तो सेम रीडिंग, तो टोटल पावर 2 टाइम्स हो जाएगा। दूसरा, फिर से दोनों पॉजिटिव थे तो सेम डायरेक्शन, अब डिफरेंट रीडिंग, पावर W1 प्लस W2। अब तीसरा, जब पावर फैक्टर 0.5 बीचों बीच वाला, तो वहां पे क्या था, 1 वाट मीटर 0 था, तो 1 वाट मीटर सोल 0 रीडिंग और टोटल पावर P इक्वल टू W2, यानी वाट मीटर रीडिंग नॉट 0। फिर ये चौथा, अगला जो था, अगला याद कीजिए, अब निगेटिव था तो डिफरेंट रेट, मतलब 1 वाट मीटर रेट से रिवर्स डायरेक्शन, याद करेंगे कि डिफरेंट डायरेक्शन। और अब यहाँ पे रीडिंग भी डिफरेंट होगी और W2 इक्वल टू W2 माइनस W1 टोटल पावर हो जाएगा। और जब पावर फैक्टर 0 हो जाएगा तो क्या याद रखने की, हमने देखा तो फिर से दोनों निगेटिव थे, तो 1 वाट मीटर रेट से रिवर्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे रीडिंग सेम होगी और टोटल पावर 0 होगी। इसको कैसे याद रखेंगे कि पहले जब पावर फैक्टर यूनिटी हो या जब पावर फैक्टर 0 हो, दोनों ही कंडीशन में रीडिंग सेम है। यहाँ पे भी सेम रीडिंग, यहाँ पे भी सेम रीडिंग, बस यहाँ पे सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। रिवर्स डायरेक्शन होने के कारण पावर 0 यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसकी बात कर ले, डिफरेंट रीडिंग, दोनों ही केस में डिफरेंट रीडिंग आएगा, ठीक है। और सेम डायरेक्शन की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वाट मीटर रेट से रिवर्स डायरेक्शन, और पावर W2 माइनस W1, यहाँ पे पावर W1 प्लस W2। ये दोनों ज्यादातर पूछे जाते हैं। और 0.5 है तो अब 0.5 का सबके बीच का 1 वाट मीटर रीडिंग 0 दिखाएगा और टोटल पावर 0 दिखाएगा।
तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको सीधे याद रखना है ताकि एग्जाम में सीधे पूछे तो सीधे करके आना है। ये जल्दी, ये मैंने देखा ये बुक्स में इस तरीके से लिखा नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से इसको याद कर लेना है ताकि आप सीधे एग्जाम में कर रहे हैं। ये बहुत बार पूछता है और हर बार गलती करके आते हैं। ये कंफ्यूजन होता है गलत, ये 0.5 होगा, लेस देन 0.5 होगा, ग्रेटर देन होगा, यूनिटी होगा, क्या होगा, इससे कंफ्यूजन होता है। तो इसको याद कर लेना है, कैसे भी याद कर लेना है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है किसी को बता दीजिए, किसी अपने दोस्त को क्या हम आपको आगे एक चीज बताते हैं, क्या है, क्या बताने वाले हो, यही उसको बता दीजिए। उसके सामने 2 बार उसको बता दीजिए कि जब जो भी कोई चीज आप पढ़ते हैं उसको आप किसी को बता दीजिए। तो अगर उस किसी को बता देते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और पढ़ के किसी को बता दीजिए, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इसको समझ में आया होगा आपको। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था 8564002170। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप चाहें तो अपने क्वेरी भेज सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इमीडिएट रिप्लाई हो सकता है ना करूं, बट आज नहीं तो कल रिप्लाई करूंगा जरूर। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। ऑल द बेस्ट आप सभी को और अच्छे से तैयारी करते रहिए।